न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। औरंगाबाद जिले में बढ़ते ट्रैफिक, लगातार लग रहे जाम और सड़क हादसों को कम करने के लिए NH 139 पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान तैयार किया गया है। करीब 36 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास बनाया जाएगा। यह बाईपास खैरी मोड़ से शुरू होकर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इस परियोजना का DPR तैयार हो चुका है और मंजूरी मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार सरकार ने मुंगेर में एक आधुनिक शहर बनाने का निर्णय लिया है। इसे अंग टाउनशिप के नाम से विकसित किया जाएगा। इसे मुंगेर और आसपास के इलाकों की आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाले बड़े विकास केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। इस योजना से मुंगेर को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। बिहार में 4 मई से 6 मई तक मौसम बेहद खराब रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवा, बारिश, वज्रपात और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। देश में जनगणना का काम तेजी से किया जा रहा है। इस बीच बिहार की बात करें तो आज से घर घर सर्वे की शुरुआत हो गई है। पटना में DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने जनगणना की औपचारिक तौर पर शुरुआत की। पहले फेज में मकान सूचीकरण और मकान की गणना का कार्य किया गया। शिवहर शहर और इसके आसपास के इलाकों में पेट्रोल, डीजल और CNG की भारी किल्लत हो गई है। ईंधन की कमी के कारण जिले में हाहाकार मचा हुआ है। शहर के प्रमुख पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही बाइक, 4 पहिया वाहनों और ऑटो की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ईंधन नहीं मिलने के कारण कई लोग मायूस होकर घर लौट रहे हैं। ईंधन संकट का सबसे बुरा असर परिवहन सेवाओं पर पड़ा है। CNG ऑटो चालकों ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि वे पिछले 2 से 3 दिनों से गैस के लिए कतार में खड़े हैं। कामकाज ठप होने से उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। वहीं बाइक सवारों का कहना है कि वे शहर के एक पंप से दूसरे पंप का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें पेट्रोल नहीं मिल रहा। पटना मेट्रो का काम तेजी से निपटाया जा रहा है। इस बीच अब सबसे लंबा अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने की तैयारी है। पटना जू के पास मेट्रो का सबसे लंबा अंडरग्राउंड स्टेशन बनाया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जब पटना के पास मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा तो उस वक्त चिड़ियाघर आने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। सिवान में पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा अड्डों पर बड़ी छापेमारी कर 21 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि इन लड़कियों से अवैध रूप से जबरन काम करवाया जा रहा था। पुलिस ने सभी लड़कियों को उनके परिजनों के पास सकुशल घर भेज दिया है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काम की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने बिहार में अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर को सही बताया और कहा कि अपराध की कोई जाति नहीं होती, कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। बांका में स्वच्छता के दावे तब फेल होते नजर आए जब शहर में सफाई कर्मियों ने नाले का कचरा उठाकर सड़क के किनारे सूखने के लिए रख दिया। कचरे की बदबू और डस्ट से स्थानीय दुकानदारों और लोगों को खासा परेशानी हो रही है। पूर्वी चंपारण के घोड़ासैन बाजार में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने एक संगठित अवैध मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 70 लाख रुपए से अधिक भारतीय और नेपाली मुद्रा के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में साइबर ठगों ने CBI जांच के नाम पर एक रिटायर्ड अधिकारी से 17 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर उन्हें घर में नजरबंद रखा। पैसे देने के बाद भी और मांग होने पर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और उसने शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कई बैंक पासबुक, ATM व फर्जी सामान बरामद किए गए हैं। पटना में अतिक्रमण हटाने के लिए आज से 30 मई तक बड़ा बुलडोजर अभियान शुरू हो रहा है। राजधानी, पाटलिपुत्र और कंकड़बाग सहित कई इलाकों में 9 विशेष टीमें अवैध निर्माण हटाएंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विरोध करने या दोबारा कब्जा करने वालों पर FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जदयू नेता निशांत कुमार 3 मई से सद्भाव यात्रा पर निकल रहे हैं। पटना से वाल्मीकि नगर तक इस यात्रा में स्वागत कार्यक्रम, मंदिर दर्शन, जंगल सफारी, ऐतिहासिक स्थलों का दौरा और बेतिया में बड़ा संवाद कार्यक्रम शामिल है। बिहार में सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। सरकार ने परियोजनाओं को मंजूरी देकर काम शुरू कर दिया है। इन एयरपोर्ट से पटना का दबाव घटेगा, पूर्वी बिहार को नई हवाई सुविधा मिलेगी और पर्यटन, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर इन दिनों चर्चा तेज है। इस बीच डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने जेडीयू ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार नीतीश कुमार की राह पर ही आगे बढ़ रही है। साथ ही 2025 से 30 तक फिर से नीतीश के वादे को यह सरकार पूरा करेगी। मोतिहारी में नगर निगम द्वारा टैक्स 15 से बढ़ाकर 30 रुपए करने के विरोध में ऑटो और ई रिक्शा चालकों की हड़ताल जारी है। शहर में यातायात व्यवस्था ठप होने से यात्री परेशान हैं। चालक संघ ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम हाउस छोड़कर 7 सर्कुलर रोड स्थित नए आवास में शिफ्ट हो गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने उनसे मुलाकात की। सीआरपीएफ के डीजीपी भी उनसे मिलने पहुंचे। नए आवास में शिफ्ट होने के बाद वे लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी बन गए हैं। एईडीओ परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर उसकी बैंक गारंटी भी जब्त कर ली गई है। आरोप है कि कंपनी ने आयोग की सूची के बजाय अपने लोगों की ड्यूटी लगा दी थी। यह परीक्षा 14 से 21 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी। वैशाली में महिला आयोग की अध्यक्ष अश्वमेध देवी की कार एक स्कॉर्पियो गाड़ी से टकरा गई। यह हादसा एक बाइक सवार को बचाने के दौरान हुआ। बताया गया कि वह केस की सुनवाई कर लौट रही थी। दरभंगा में एक युवक की उस समय हत्या कर दी गई जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल से बाहर निकल रहा था। मृतक की बहन का कहना है कि लड़की ने फोन कर उसे बुलाया था और उसके भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पटना में विजय चौधरी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सीएए और वक्फ कानून को लेकर विपक्ष ने सिर्फ माहौल बनाया है। साथ ही उन्होंने C3 पर जीरो टॉलरेंस की बात कही। लखीसराय में ग्रामीणों ने पुलिस हिरासत से एक आरोपी को छुड़ा लिया। पुलिस टीम गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान थानाध्यक्ष के साथ भी धक्का मुक्की की गई। पूरे बिहार में आपदा प्रबंधन अलर्ट सिस्टम का ट्रायल किया गया। इस दौरान करोड़ों मोबाइल यूजर्स के फोन पर खतरे का मैसेज और वॉइस नोट भेजा गया। पटना के बड़े अस्पतालों में रियल टाइम बेड सिस्टम की कमी सामने आई है। इसके कारण मरीजों को गोल्डन आवर में इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक मरीज के बेटे ने बताया कि उसके पिता 3 दिनों से स्ट्रेचर पर पड़े हैं। बेगूसराय में स्कूल में एक साथ पढ़ाई और जनगणना कार्य कराने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले का शिक्षकों ने विरोध किया और कहा कि गर्मी के कारण यह संभव नहीं है। बक्सर में एक शादी समारोह के बाद एक डांसर के साथ रेप की घटना सामने आई है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पटना में परीक्षा के बाद छात्रों ने करीब 2 घंटे तक सड़क जाम कर दी। आरोप है कि छात्रों ने एग्जाम कंट्रोलर के चैम्बर में घुसकर उसकी पिटाई की थी। पुलिस द्वारा छात्रों को हिरासत में लेने पर स्थिति और बिगड़ गई। पप्पू यादव एक टीचर के रूप में बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए। उन्होंने राजनीति के साथ साथ एथिक्स का पाठ भी पढ़ाया और कहा कि वह सदन में जाने से पहले 2 घंटे पढ़ाई करते हैं। बिहार के 26 जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा।